आज हम कर रहे हैं बेटा रिकॉर्डिंग ऑफ ब्लड प्रेशर। ठीक है, ब्लड प्रेशर आप सभी को पता ही है। ब्लड प्रेशर मींस यूजुअली आर्टियल ब्लड प्रेशर। ठीक है, तो इट डिफाइन एज ए लिटरल प्रेशर ऑफ एक्सटेंडेड बाय मूविंग द कॉलम ऑफ ब्लड ऑन द ब्लड वेसल्स। ठीक, और इट इज़ एक्सप्रेस एज SBP एंड DBP, MM ऑफ HG। ठीक है, MM ऑफ HG यानी कि ये इसका यूनिट है कि MM पर HG या HG आप लिख सकते हैं। ठीक है, HG यानी कि मरकरी। ठीक है बेटा, तो सबसे पहले आइए आप SBP एंड DBP। SBP का मतलब है बेटा सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर एंड DBP का मतलब है डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर। ठीक है, आपने लोगों को कहते हुए सुना होगा कि मेरा ऊपर का ब्लड प्रेशर इतना है और नीचे का इतना। ठीक है, तो ऊपर के ब्लड प्रेशर से हमारा मतलब है SBP एंड डायस्टोलिक का मतलब है लोअर। ठीक बेटा, तो अब हम जो ब्लड प्रेशर करते हैं बच्चे, वो हम करते हैं दो मेथड से। ठीक है, तो सबसे पहले है हमारा पैल्पेटरी मेथड एंड सेकंड है हमारा ऑक्सीलेटरी मेथड। ठीक है, यानी कि जैसे नाम से ही पता चल रहा है पैल्पेटरी यानी कि पैल्पेशन। क्लियर है बिल्कुल। तो फर्स्ट वाला जो हमारा मेथड है बेटा वो हमारा बेसिकली पल्स पे डिपेंडेंट है। क्लियर है बिल्कुल। तो व्हाट इज़ पल्स ये आप फर्स्ट वाले एक्सपेरिमेंट में से पढ़ेंगे। ठीक है, और आपने कभी भी अगर आपने किसी डॉक्टर को ध्यान से देखा हो, वो जब भी ब्लड प्रेशर चेक करता है तो हमेशा ये 2 फिंगर रखता है। क्लियर है बिल्कुल। तो ये कंसेप्ट आपको क्लियर होना चाहिए कि हम चारों फिंगर से या थंब से हम ब्लड प्रेशर चेक क्यों नहीं करते। ठीक है, ये 2 फिंगर हम क्यों यूज़ करते हैं। तो इसका आंसर आपको मिलेगा एक्सपेरिमेंट नंबर 1 में पल्स में। ठीक है, तो इसका आंसर आप बेटा आप लोग वहाँ से ढूंढेंगे। क्लियर है बिल्कुल। तो अब आइए आप, फर्स्ट है आपका पैल्पेटरी मेथड। तो पैल्पेटरी मेथड में बेटा हमें स्टेथोस्कोप नहीं चाहिए, हम केवल पल्स से करते हैं, और एक हमें चाहिए इंस्ट्रूमेंट स्फिग्मोमैनोमीटर। ठीक है, यानी कि BP अपैरेटस। अब सबसे पहले इसमें है बेटा मर्करी मीटर या मर्करी मैनोमीटर। ठीक है बेटा, तो सबसे इम्पॉर्टेंट क्या है इसमें, मार्किंग। क्लियर है, जैसे अभी आपने पहले पढ़ा था, अभी मैंने अभी आपको दिखाया था कि हम जो ब्लड प्रेशर की यूनिट लेते हैं वो लेते हैं हम mmHg। ठीक है, तो ये जो एक साइन है बेटा ये mm में ही है। क्लियर है बिल्कुल। 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100। ठीक, अब आप ध्यान से देख रहे हैं मार्किंग, आप ध्यान से देखिए, ये 90, 92, 94, 96, 98, 100। तो इट मीन्स जो एक एक मार्किंग है बेटा ये कितने की हुई, 2 mm की। क्लियर है बिल्कुल। तो आपका जो रिज़ल्ट है ब्लड प्रेशर में, आपने क्या चीज़ ध्यान रखनी है कि आपका जो रिज़ल्ट है वो हमेशा इवन में आएगा, ऑड में कभी नहीं आएगा। ठीक है बेटा, क्योंकि हमारी मार्किंग ही जब 2 mm के डिफरेंस पे है। फॉर एग्जांपल आपका 90 तक आता है तो आपका कितना हुआ, 90, 92। अब इसके बीच वाला रीडिंग तो आप नहीं नोट कर पाएंगे ना। ठीक है बेटा, तो आपका जो ब्लड प्रेशर है वो उसकी वैल्यूज़ हमेशा इवन में आएगी, ऑड में नहीं आएगी। उसके बाद बेटा सेकेंड इम्पॉर्टेंट पार्ट है ये काफ। ठीक है, इसे हम बोलते हैं रीवा रोचाई काफ। क्लियर है बिल्कुल। यहाँ से आप ये 2 रबड़ पाइप देख रहे हो, इन्हें रबड़ ट्यूब या रबड़ पाइप कह सकते हैं। काफ की जो पोजीशन है बेटा वो करेक्ट पोजीशन ये है। ठीक है, सबसे पहले आप लोग सबसे मेजर गलती क्या करते हैं, आप लोग काफ़ी गलत बांधते हैं। क्लियर है बिल्कुल। तो हमेशा आपने क्या चीज़ ध्यान रखनी है, जो 2 रबड़ ट्यूब हैं या 2 पाइप आप कह लीजिए, ये जिस पोर्शन से जा रही हैं वो आप पेशेंट के बाजू पे रखेंगे। क्लियर है बिल्कुल। कई बार आप इसको उल्टा भी रख देते हैं। ठीक है बेटा, तो करेक्ट पोजीशन क्या है, काफ ऐसे और जहाँ से 2 ट्यूब जा रहे हैं। क्लियर है बिल्कुल। आप इसमें नीचे देखिए, एक पाइप तो अटैच हो जाता है हमारा मर्करी मीटर में, और एक पाइप है हमारा उसमें नीचे आपको दिख रहा है ये एयर पंप। क्लियर है बिल्कुल। और ये एक स्क्रू, इसी से ही हम एयर को डिक्रीज़ करते हैं और एयर फिल करने के लिए हमें इसी पाइप से, इसी स्क्रू से हमें
एयर टाइट करना है, ठीक है, क्योंकि बेसिकली ये जो एक्सपेरिमेंट है ये एयर एंड मर्करी पर डिपेंडेंट है, ठीक है। आप यहाँ से पंप करेंगे तो एयर में प्रेशर बनेगा और मर्करी अपने आप अप जाएगा, ठीक है बेटा। अब आप देखिए इसमें सबसे पहले आइए प्रिंसिपल पे, पैल्पेट्री मेथड के प्रिंसिपल पे, ठीक है। इट इन्वॉल्व्स बैलेंसिंग ऑफ एयर प्रेशर, क्लियर है बिल्कुल। और ये प्रेशर कहाँ बनता है? इन द बैक, क्लियर, अगेंस्ट द प्रेशर ऑफ ब्लड इन द आर्टरी। द एयर प्रेशर इज देन मेजर बाय मर्करी मैनोमीटर, क्लियर। तो अब इसके लिए हमें अपैरेटस क्या क्या चाहिए बेटा? काउच एंड स्फिग्मोमैनोमीटर, ठीक है। कहा जाता है कि जब आप ब्लड प्रेशर चेक करते हैं तो आपके हार्ट की पोजीशन और ब्लड प्रेशर की पोजीशन सेम सरफेस पे होना चाहिए, ठीक है। तो अगर आपके पास टेबल बिल्कुल हार्ट के लेवल का नहीं है, ठीक है बेटा, अब जैसे ये टेबल है, मेरा हार्ट और इंस्ट्रूमेंट एक ही सरफेस पे है, ठीक है, तो यहाँ हम ब्लड प्रेशर चेक कर सकते हैं, ठीक है। अदरवाइज़ आप काउच यूज़ करेंगे कि आप पेशेंट को लिटाएंगे, काउचेस आप लोगों ने देखे हुए ही हैं, ठीक है बेटा। अदरवाइज़ आप पेशेंट को रिलैक्स पोजीशन में, वैसे एक्यूरेट मेथड यही कहता है कि ब्लड प्रेशर हमेशा पेशेंट को लिटा के करना चाहिए, ठीक है। बट क्लिनिक्स में कई बार पॉसिबल नहीं होता कि आपने काउच लगाया हुआ है, ठीक है। तो एटलीस्ट आपके पास पेशेंट आता है, पौड़ियाँ चढ़ के आया, फॉर एग्जांपल आपका क्लिनिक फर्स्ट फ्लोर पे है या सेकंड फ्लोर पे है, तो सबसे पहले आपने पेशेंट को बोलना है कि वो रिलैक्स हो जाए, ठीक है। अगर आपका हार्ट रेट बढ़ा हुआ है, अगर आपका हार्ट रेट बढ़ा हुआ है तो क्या होएगा? ब्लड प्रेशर हल्का सा एरर आने के चांसेस रहते हैं। रीज़न ये है कि पल्स रेट बढ़ा हुआ है तो इट मीन्स ब्लड प्रेशर पे उसका इफेक्ट पड़ता है, ठीक है। तो सबसे पहले जब भी आपका स्पेसिमेन आता है ब्लड प्रेशर चेक कराने के लिए, तो आपको 5 से 10 मिनट तक उसे रिलैक्स्ड होने के लिए बोलना है, ठीक है। तो बेसिकली हमें इसका काउच जो चाहिए वो हमें पेशेंट को रेस्ट कराने के लिए चाहिए, ठीक है। अब सेकेंड आइए बेटा स्फिग्मोमैनोमीटर, ठीक है। तो ये बेटा पढ़ लेना, मर्करी मैनोमीटर, रीवा रोचाइकोफ, रबर ट्यूब्स एंड एयर पंप, ठीक है। मर्करी मीटर में आपको देखना है कि ये जो इसमें लेवलिंग है ये है 0 से लेके 300 तक, ठीक है। तो हम इसमें जो ब्लड प्रेशर है वो हम कहाँ से कहाँ तक चेक कर सकते हैं? 0 से 300 मिलीमीटर तक, ठीक है बेटा। और एक जो रीडिंग है वो कितने की है बेटा? 2 mm, क्लियर, ठीक है। अब यहाँ से हमारे 2 जाते हैं पाइप्स, ठीक है, जो हमारे हमने इसे बैग बोला है, ठीक है बेटा। तो ये आप बेटा पूरा देख लेना। उसके बाद आता है हमारा रीवा रोचाइकोफ, ठीक। इसमें बेटा हमारे 2-3 साइजेज़ हैं, ठीक है, बट जो इंडिया में स्टैंडर्ड चलता है वो है हमारा 26x12, 12 सेंटीमीटर हमारा ये चौड़ाई में है और 26 सेंटीमीटर ये हमारा लंबाई में है, ठीक है। तो ये हमने एक स्टैंडर्ड साइज़ ले रखा है, बट अगर काफ़ी फैटी लोग जिनका नहीं बंध पाता, जिनका ये पोर्शन बहुत ज़्यादा हैवी है, तो उसके लिए ये 40 सेंटीमीटर तक भी लंबा आता है, ठीक है। या फिर जो पीडियाट्रिक डॉक्टर होते हैं उन्हें बच्चों का चेक करना है तो वो इससे छोटा साइज़ भी लेते हैं, ठीक है बेटा। तो साइजेज़ वाला अगर आपने कॉलम देखना है तो पेज नंबर 20 पे बेटा मेंशन है, क्लियर है बिल्कुल। तो ये आप अलग अलग साइज़ेस के काफ ले सकते हैं, बट जो हमारा एक स्टैंडर्ड साइज़ है वो है हमारा 26x12 सेंटीमीटर, ठीक है। अब नेक्स्ट आइए रबर ट्यूब। रबर ट्यूब आपने देखा ही है कि 2 ट्यूब्स जा रहे हैं। एयर पंप में हमारा एक स्क्रू लगा हुआ है, ठीक है। तो जब तक आप ये स्क्रू टाइट नहीं करते तब तक एयर फिल नहीं होती, क्लियर है बिल्कुल। अब आइए बेटा सबसे पहले प्रोसीजर। तो प्रोसीजर में क्या है बेटा? लेट द सब्जेक्ट सिट और ले डाउन कंफर्टेबली ऑन अ काउच फॉर सम टाइम, ठीक है। अगर पेशेंट का हार्ट रेट बढ़ा हुआ है, चल के ज़्यादा आया है, तो सबसे पहले आपने पेशेंट को रिलैक्स कराना है ताकि उसका जो पल्स वैल्यू है वो नॉर्मल आए, क्लियर है बिल्कुल। उसके बाद आप अपैरेटस को ओपन करेंगे, रिलीज़ द लॉक। सबसे इम्पॉर्टेंट है बेटा बीपी इंस्ट्रूमेंट का ये लॉक, क्लियर है। ये हमारा मर्करी मीटर का लॉक है, ठीक है।
तो जब भी आपका लैब में या अपने क्लिनिक में काम फिनिश हो जाए तो आप क्या करेंगे, इस इंस्ट्रूमेंट में बेटा अगर कुछ ख़राब होता है तो वो है ये मरकरी मीटर। क्लियर है? अगर ये अप रहता है तो मरकरी क्या होता है, इंस्ट्रूमेंट बंद किया, आप इधर उधर हिला रहे हैं तो मरकरी कभी ऊपर जाएगा कभी नीचे जाएगा। ठीक है बेटा? तो सबसे इम्पॉर्टेंट है कि जब आपका काम ख़त्म हो जाए तो ये मरकरी मीटर को आप बिल्कुल डाउन कर देंगे। ठीक है? तो सबसे पहले आपने क्लिनिक में आके क्या करना है, ये बेटा ऊपर भी हमारा लॉक होता है, अगर आप इसको मिड में रखेंगे तो यहाँ हमारा लॉक ओपन है। ठीक है? ये हर इंस्ट्रूमेंट का अलग अलग है, हर कंपनी में अलग अलग है। कुछ इंस्ट्रूमेंट में अगर ऊपर आता है तो ओपन होता है, कुछ इंस्ट्रूमेंट पे ऊपर लॉक होता है और नीचे करते हैं तो। ठीक है? तो आप कौन सा इंस्ट्रूमेंट ले रहे हैं, लॉक आपका उस पर डिपेंड करेगा। ठीक है? हमारा ये डायमंड का है तो हमारा जो लॉक ओपन होता है वो हम जब मिड में लाते हैं तब होता है। ठीक है बेटा? तो जब आप अपना काम करना शुरू करते हैं आप मरकरी का लॉक ओपन तभी करेंगे। ठीक है? तो इससे आपका जो इंस्ट्रूमेंट है वो 20-25 साल आराम से चलेगा। ठीक है बेटा? तो रिलीज़ द लॉक। ठीक, चेक द मरकरी इज़ एट 0 लेवल। ठीक है? तो आपने हमेशा देखना है कि मरकरी जो है वो आपका 0 पे है या नहीं। ठीक है? क्योंकि इस इंस्ट्रूमेंट में प्रॉब्लम ही यही आती है कि अगर मरकरी मीटर ख़राब हो गया तो मरकरी के ऊपर या नीचे होने से क्या होता है कि आपकी वैल्यू गलत आएगी। नेक्स्ट आइए, एक्सपोज द अपर आर्म ऑफ सब्जेक्ट अप टू द शोल्डर। अब बेटा मैंने थोड़ा टाइट ही पहना हुआ है। ठीक है? तो एटलीस्ट आपका शोल्डर तक, रीज़न ये है कि एंटीक्यूबिटल फोसा से 4 फिंगर अबव हम काफ को बांध देंगे। क्लियर है बिल्कुल? तो काफ हम जब बांधेंगे तो सबसे पहले आप पेशेंट ने अगर फुल स्लीव्स पहना हुआ है तो आप उसका स्लीव्स को ऊपर करेंगे। ठीक है? पोजिशन द सब्जेक्ट सच अ वे दैट अपर आर्म, हार्ट एंड स्फिग्मोमैनोमीटर शुड बी एट द सेम लेवल। ठीक है? तो ये आपको खुद ही मेंटेन करना है कि आप टेबल के या काउच के लेवल पे ही स्फिग्मोमैनोमीटर को रखेंगे। ठीक है? कीप द मरकरी कॉलम ऑफ स्फिग्मोमैनोमीटर वर्टिकल एट द आई लेवल, इट नॉट मोर देन 3 फीट फ्रॉम द ऑब्जर्वर। क्लियर है बिल्कुल? आप क्या करेंगे, आप रैप द काफ। ठीक, अब सबसे पहले हम काफ को बांधेंगे। मेथड आपको क्लियर पता होना चाहिए। कई बार क्या होता है बेटा, इसके अंदर एयर अगर फिल है तो आप उसे रिलीज़ करेंगे। ठीक है? ये कुछ प्रिकॉशंस हैं जो आपको काफ बांधने से पहले लेनी है। ठीक है? सेकंड क्या होता है बेटा, जब आप प्रैक्टिकल परफॉर्म करेंगे तो आप नोटिस करेंगे कि कई बार क्या होता है कि अगर आपने काफ गलत बांधा है तो एयर प्रेशर में मरकरी अप ना होके एयर जो है वो आपके काफ के अंदर, कई बार आपने देखा होगा मम्मी पापा का कभी चेक कराने गए होंगे तो काफ के इस वाले पोजीशन में एयर भर जाता है, मरकरी ऊपर नहीं जाता। ठीक है? तो वो क्या हुआ बेटा कि काफ जो है वो आपका ठीक से नहीं बंधा। ये बहुत लूज़ या बहुत टाइट भी आपने नहीं बांधना है। ठीक है बच्चे? पेट द रेडियल आर्टरी एट रिस्ट। ठीक है? तो सबसे पहले आप अपनी अब आर्टरी को नोटिस करेंगे। मुझे यहाँ महसूस होना शुरू हो गया है। ठीक है? तो आप लोग ने क्या करना है, जैसे ही आपको पल्पेशन पता चल जाए तो आप यहाँ पेन से क्रॉस बनाएंगे और राउंड करेंगे, तो उससे आपको पल्स ढूंढना इजी रहेगा सब्जेक्ट का। ठीक है? आपने जैसे ही मार्क कर रखा है आप फटाफट फिंगर लेके जाइए और आपको वही पल्स मिल जाएगी। ठीक है बेटा? तो ऐसे ही जब आप ऑस्किलेटरी मेथड करेंगे तो ये जो 3 वेन हैं इनमें से जहाँ भी आपको पोजीशन लग रहा है, मुझे मिडिल वाली ज़्यादा क्लियर है, तो क्रॉस बना के आप राउंड रखेंगे, तो वहीं आप बेटा स्टेथोस्कोप को अपने पोजीशन पे रख लेंगे। ठीक है बेटा? तो मार्किंग करने से इजी क्या होएगा कि आपको ना बार बार ढूंढना नहीं पड़ेगा। ठीक है बच्चे? कीप द रेसिंग प्रेशर टिल द आर्टियर पल्स डिसअपियर। पल्पेटरी मेथड में क्या है बेटा कि आपने काफ बांधा। ठीक है? आप पल्पेशन चेक कर रहे हैं, जैसे ही जिस पोजीशन पे आके यहाँ पे आपको पल्पेशन डिसअपियर हो जाए आपने वो पॉइंट नोट करना है मरकरी मीटर में। क्लियर है बिल्कुल? तो जिस पॉइंट पे आके डिसअपियर हुआ वहाँ तक हम लेके गए, उसके बाद हम धीरे धीरे रिलीज़ करेंगे। वहाँ से आप जब धीरे धीरे प्रेशर रिलीज़ करेंगे, जिस पॉइंट पे आके आपको पल्पेशन फिर से महसूस हो जाए, ठीक है, तो वो है बेटा आपका सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर।
पैल्पेट्री मेथड में बेटा, जो ये पैल्पेट्री मेथड है, इसमें हम केवल SBP पता करते हैं। क्लियर है बिल्कुल। पैल्पेट्री मेथड से आप ऊपर वाला ब्लड प्रेशर तो पता कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर इसमें हमें पता नहीं चलता। क्लियर है बिल्कुल। तो हमें दोनों मेथड करने होते हैं। पैल्पेट्री मेथड करने का एक तो हमें बेनिफिट क्या मिला कि जब हम स्टेथोस्कोप लगाएंगे ऑस्किलेटरी मेथड में, तो हमें मर्करी कितना ऊपर तक लेके जाना है, ठीक है। फॉर एग्जांपल हमारा सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर आ रहा है 134, ठीक है, तो आप मर्करी जो है वो 20, 30 और 40 तक ही अबव लेके जाइए। अब 34 आ रहा है तो मर्करी आप ज़्यादा 140 तक ले जाइए। क्लियर है बिल्कुल। क्योंकि पैल्पेट्री मेथड में बेटा 10 तक का ही एरर आता है कि या तो 10 ज़्यादा होएगा आपका सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर या 10 कम होएगा, इससे ज़्यादा का एरर नहीं है। अगर आपको पैल्पेशन अच्छे से देखना आता है तो दोनों में मैक्सिमम 10 अबव और 10 प्लस या 10 माइनस का एरर आएगा, उससे ज़्यादा नहीं आएगा, ठीक है बेटा। तो इसमें हम केवल जो पता करते हैं वो हम करते हैं सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर। अब हमें देखना है नीचे वाला वैल्यू। क्लियर है। तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं स्टेथोस्कोप। तो स्टेथोस्कोप हम यूज़ करते हैं, तो उस मेथड को हम बोलते हैं ऑस्किलेटरी मेथड, यानी कि जो हम कानों से सुनेंगे। फिंगर अबव एंटीक्यूबिटल फोसा से ऊपर काफ को बांध दिया है, ठीक है। अब सबसे पहले हम कर रहे हैं पैल्पेट्री मेथड। तो पैल्पेट्री मेथड में इम्पॉर्टेंट क्या है कि आप सबसे पहले पल्स देखेंगे, ठीक है। जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है पैल्पेट्री मेथड यानी कि पैल्पेशन, ठीक है। तो पैल्पेशन मैंने नोटिस कर लिया है, ठीक है। जैसे ही आपको पैल्पेशन मिल जाए, आपने क्या करना है, वहाँ पे क्रॉस का साइन बनाना है और राउंड कर देना है, ठीक है बेटा। रीज़न ये है कि जब आपको प्रैक्टिस हो जाएगी फिर तो आप फिंगर रखेंगे और आपको वो पोर्शन मिल जाएगा, ठीक है। लेकिन जब आप स्टार्ट कर रहे हैं तो आप क्या करेंगे अपने सब्जेक्ट के साथ कि आप सबसे पहले आप जहाँ भी आपको पैल्पेशन महसूस हुई क्रॉस बना के आपने राउंड कर देना है, ठीक है। तो ये जो हमारा मेथड है बेटा, रीज़न ये है कि जब आप ब्लड प्रेशर चेक कर रहे हैं तो सबसे पहले ये इम्पॉर्टेंट है कि आपने मर्करी को कितना ऊपर लेके जाना है, ठीक है। तो पैल्पेशन मेथड से हम यही पता करते हैं कि हम मर्करी को कितना ऊपर लेके जाएंगे, ठीक है। ये है स्फिग्मोमैनोमीटर, मैंने अभी आपको बताया था, ठीक है। तो अब ये है बेटा काफ में लगा हुआ आपका पंप, ठीक है। ये स्क्रू है, इस स्क्रू को हम टाइट करेंगे, हाथ आपका पल्स पे ही रहेगा और पंप से आप प्रेशर देंगे। तो मर्करी आप देख रहे हैं, मर्करी धीरे धीरे अबव जा रहा है, ठीक है। अब मैं जहाँ पैल्पेशन चेक कर रही हूँ, अब इस पॉइंट पे आके बेटा पैल्पेशन बंद हो गई, ठीक है। यहाँ अब पैल्पेशन आना बंद हो गया, तो हमारा कितना है वो पॉइंट दिख रहा है आपको, मर्करी भी आपको लपडप करती हुई दिख रही है। तो ये जो हमारा यूनिट है ये कितना है 108, ठीक है। तो 108 से हम धीरे धीरे इस स्क्रू को रिलीज करेंगे, ठीक है। जिस पॉइंट पे आके पैल्पेशन फिर से स्टार्ट हो जाए, अब जैसे मुझे फिर से महसूस होनी शुरू हो गई है, तो इट मीन्स पेशेंट का जो ब्लड प्रेशर आ रहा है बेटा वो है 106, और इसमें हमें डायस्टोलिक नहीं पता चल पाता। डायस्टोलिक पता करने के लिए हमें स्टेथोस्कोप यूज़ करना पड़ता है, ठीक है। और उस प्रोसीजर को हम बोलते हैं ऑस्किलेटरी मेथड, ठीक है बेटा। पैल्पेट्री मेथड एंड ऑस्किलेटरी मेथड, ठीक है, यानी कि जिसमें हमें कानों का भी यूज़ करने के लिए हमें हेल्प चाहिए, ठीक है बेटा। ऑस्किलेटरी मेथड ऑफ ब्लड प्रेशर मेजरमेंट, क्लियर है बिल्कुल। तो ए स्टेथोस्कोप इज़ रिक्वायर्ड फॉर दिस मेथड। तो इसमें हमें चाहिए अपैरेटस में स्फिग्मोमैनोमीटर, काउच एंड स्टेथोस्कोप, ठीक है। तो अब स्टेथोस्कोप में आप लोग देख लीजिए ऑन ऑफ, केवल आपने ये चेक करना होता है। एक बेटा
ये जो ईयर बीट्स हैं ये आपको करेक्ट पोजीशन में लगानी आनी चाहिए, ठीक है। ये दोनों जब अंदर की साइड जा रहे हैं तो ये आपका करेक्ट पोजीशन है, ठीक है। अगर ये दोनों बाहर की साइड जा रहे हैं तो क्या होएगा, वॉइस इतनी क्लियर आपको नहीं सुनाई देगी। तो ये जब दोनों अंदर वाला साइड जाता है वो पोजीशन आप कानों में लगाएंगे, ठीक है। और आप एक बार अपने स्टेथोस्कोप को चेक करेंगे कि ये ऑन है या ऑफ, ठीक है। तो यहाँ अब ऑन है, बिल्कुल आपको वॉल्यूम बिल्कुल क्लियर सुनाई देगा, ठीक है बेटा। सब्जेक्ट सिट कंफर्टेबली फॉर 5 मिनट। सबसे पहले आपने सब्जेक्ट को 5 मिनट के लिए बिल्कुल कंफर्टेबली बिछाना है, ठीक है। सेकंड आपने टाई द काफ, ठीक है। आपने क्या क्या प्रिकॉशंस लेनी है वो पैल्पेटरी मेथड में मैंने बताया ही था। अब मेज़र द सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर बाय पैल्पेटरी मेथड। तो अब आपने अपने दोनों ईयर पीस स्टेथोस्कोप के आपने अपने कानों में लगाने हैं, क्लियर है। अब धीरे धीरे आपने प्रेशर देना है जैसे कि आपने पैल्पेटरी मेथड में दिया था, स्क्रू टाइट करके और आप प्रेशर देंगे, ठीक है। जितना आपका एसबीपी आया है उससे आप 20-30 ऊपर लेके जाएंगे, ज़्यादा ऊपर नहीं लेके जाएंगे, ठीक है। धीरे धीरे आप बेटा रिलीज़ करेंगे एयर। अब इसमें इम्पॉर्टेंट है, पैल्पेटरी मेथड में तो आपने पल्स से पता किया था, ठीक है। यहाँ आपको कानों से अब वॉइस सुनना है, वो इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। तो एक तो बेटा जब आप ब्लड प्रेशर चेक कर रहे हैं तो कोई नॉइस नहीं होना चाहिए। जितना ज़्यादा आप नॉइस रखेंगे, रीज़न ये है कि धीरे धीरे जब आप लोग प्रैक्टिस कर लेते हैं तो आपको वो लब डब वाला जो साउंड है वो आना क्लियर हो जाता है, ठीक है। बट जब तक आपको प्रैक्टिस नहीं है तब तक आपको नॉइस नहीं करना है। रीज़न ये है कि अगर आपने बीट एक भी मिस कर दी तो क्या होएगा, आप उतना ही ब्लड प्रेशर में एरर देखेंगे, ठीक है। तो जिस पॉइंट पे आपको लब डब सुनना शुरू हो जाए वो रीडिंग आपने नोट करनी है, और जिस पॉइंट पे आके वो लब डब बंद होता है आपने वो पॉइंट नोट करना है, ठीक है। तो जिस पॉइंट पे आपको सुनना शुरू हुआ वो था आपका एसबीपी, और जिस पॉइंट पे आके आपको बंद हो गया वो था आपका डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर, ठीक है बेटा। तो ये दोनों रीडिंग आपने नोट करनी है। जैसे मैंने आपको बताया था कि काफ में सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि आप काफ का राइट पोर्शन आप बांधेंगे, ठीक है। तो ये है हमारा एंटीक्यूबिटल फोसा, ठीक। तो यहाँ से 4 फिंगर अबव हम काफ को बांधेंगे, ठीक है। तो काफ की राइट पोजीशन क्या है, जहाँ से दोनों आपका रबर ट्यूब गया हुआ है, ये पोर्शन हम सब्जेक्ट के आर्म पे रखेंगे और टाइट करेंगे। ये बेटा जो लीड्स हैं ये फ्रंट पे आनी चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहले करना है हमें पैल्पेटरी मेथड, फिर से करेंगे हम। तो जैसे ही आपको पैल्पेशन नोटिस होती है क्रॉस बना के आप राउंड बनाएंगे, ठीक है। रीज़न ये है कि आप लोग फिर बीट को मिस कर देते हैं, ठीक। अब आपने जो एंटीक्यूबिटल फोसा है वहाँ पे देखना है पल्स, ठीक है। कि आपको पैल्पेशन बहुत अच्छी महसूस हो रही है, ठीक है। अब जैसे मुझे यहाँ महसूस हो रही है तो अब क्या करना है, यहाँ भी आपने क्रॉस करके और राउंड कर लेना है। उससे आपको इजी क्या रहेगा कि आपको स्टेथोस्कोप की पोजीशन को चेंज नहीं करना होगा, ठीक है बेटा। तो सबसे पहले मैं कर रही हूँ पहले पैल्पेटरी मेथड से। मर्करी मीटर हम ऑन करेंगे, पंप को टाइट करेंगे, पल्स फील करेंगे, ठीक है। अब मैं एयर प्रेशर देना शुरू करूँगी। तो आप देख रहे हैं कि मर्करी धीरे धीरे अबव हो रहा है, पल्स डिसअपियर हो गई है। अब मैं धीरे धीरे एयर प्रेशर को रिलीज़ कर रही हूँ, ठीक है। वन 124 पे मुझे पैल्पेशन महसूस हुई, ठीक है।
ठीक है बेटा। तो 124 पे मुझे पैल्पेशन महसूस हुई। ठीक, अब हम लगाते हैं स्टेथोस्कोप। आप अपना स्टेथोस्कोप चेक करेंगे कि ऑन है या ऑफ़ है। तो मेरा ऑन था बेटा। आप जहाँ मैंने क्रॉस बनाया था वहाँ आप रखेंगे, इसके अंदर आपका थंब रहेगा और ये 4 फिंगर नीचे जाएंगे। स्टेथोस्कोप बेटा आपका बिल्कुल टाइट रहेगा। एक हाथ आपका स्टेथोस्कोप पे रहेगा, एक आपका मर्करी मीटर के पंप पे रहेगा। ठीक है, तो जैसे कि अब आप 30 तक अबव लेके जाएंगे। अब मेरा जो पैल्पेट्री मेथड से आ रहा था वो आ रहा था 124। ठीक है, तो हम 130 तक मर्करी को ऊपर लेके जाएंगे। अब धीरे धीरे हम प्रेशर रिलीज़ करेंगे। साउंड सुननी शुरू हो गई थी मुझे। अब डिसअपियर हो गई है। अब आ जाइए बेटा वर्क स्पेस पे। ठीक है, तो वर्क स्पेस में अब हमने क्या किया है बेटा, हम इसमें क्या करते हैं कि सोर्स ऑफ एरर को कम करने के लिए हम लोग 3 रीडिंग लेते हैं। क्लियर है बिल्कुल। आपने ब्लड प्रेशर जब करना है तो आपने बेटा 3 रीडिंग लेनी है। फॉर एग्ज़ाम्पल आपकी फ़र्स्ट रीडिंग आती है 130, यह है आपका SBP, और DBP आता है बेटा आपका 76। ठीक है, तो सेकंड वैल्यू अगर आप लेते हैं वो आता है आपका 128 और ये आता है आपका 74। ठीक है, थर्ड आप लेते हैं ये आता है आपका 134 और 80। ठीक है बेटा, तो इन तीनों को आपने प्लस करना है और फिर 3 से डिवाइड करना है। ठीक है, मतलब अगर आप मीन वैल्यू लेते हैं तो क्या होता है कि आपका एरर उतना ज़्यादा कम हो जाता है। ठीक है बेटा, तो ऐसे ही आपने फिर करना है। इसमें आपने 3 रीडिंग लेना है और उसके बाद आपकी जो फाइनल रीडिंग आएगी तो वो मीन वैल्यू आपकी आएगी। ठीक है, तो पल्स प्रेशर आप निकालेंगे, मीन ब्लड प्रेशर आप निकालेंगे और फिर जो आपका रिज़ल्ट आता है वो आप यहाँ मेंशन करेंगे। ठीक है, उसके बाद आप आंसर दीज क्वेश्चन जैसे कि आपके हर चैप्टर पे दिए गए हैं। ठीक है, अच्छा एक चीज़ और बेटा वाइवा में आपसे पूछा जा सकता है हाइपरटेंशन, हाइपोटेंशन। ठीक है, तो कुछ क्लिनिकल रिलेवेंस में आपको कुछ पॉइंट्स पता होने चाहिए। तो बेटा आप एक ही क्लिनिकल रिलेवेंस वाला एक बार आप कॉलम देख लेना, 2-3 डिजीज़ आपको पता होनी चाहिए। ठीक है बच्चे, तो ये था आज आपका ब्लड प्रेशर।